मित्रों, इस सत्र में दो विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षरण या क्षीणता, और दूसरा है कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, उपभोक्तावाद व अपशिष्ट पदार्थ। ओजोन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में 25 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलती है और इसे हम ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यह ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, जो कि हानिकारक होती हैं, अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी पर नहीं आने देती और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की रक्षा करती है। ओजोन परत की क्षीणता से पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर जीवन व स्वास्थ्य के खतरे उत्पन्न करती है तथा श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाती है। इसकी अधिकता में आंखों में जलन पैदा होना, मोतियाबिंद होना भी पाया गया है। पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, जो कि 3 कोटि की होती हैं। पहले है पराबैंगनी ए, पृथ्वी तक पहुंचती हैं लेकिन अधिक हानिकारक नहीं होती। दूसरी है पराबैंगनी बी, यह ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं तथा इसका पृथ्वी पर पहुंचना हानिकारक हो सकता है। पराबैंगनी सी, इनका विकिरण अधिक उष्ण है, ये त्वचा में जलन पैदा करती हैं और बहुत अधिक हानिकारक होती हैं। इन्हें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा धरातल तक नहीं पहुंचने दिया जाता। अब आइए क्षरण के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन व ओजोन क्षरण की क्रिया। इसका संगठन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणुओं के जोड़ने से होता है। फ्लोरोकार्बन कहलाता है। यह रसायन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में, प्लास्टिक में झाग बनाने वाले एजेंट के रूप में, एरोसोल प्रणोदकों में, वातानुकूलित संयंत्रों में, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक उद्योग, ऑप्टिकल उद्योग तथा फार्मेसी में अधिक होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण से धीरे धीरे ओजोन परत तक पहुंच जाती है। वहां उसके अणुओं में अल्ट्रा वायलेट किरणें तोड़ देती है, जिससे क्लोरीन परमाणु मुक्त होकर ओजोन से क्रिया कर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे ओजोन परत क्षीण हो जाती है। जब तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प नहीं मिलता, तब तक ओजोन का क्षरण जारी रहने की संभावना है। भारत में ओजोन परत का क्षय 6% था पहले, जो अब 8% तक हो गया है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अल्ट्रा वायलेट किरणों का जोर बढ़ रहा है, जिससे ओजोन परत का क्षरण भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है तथा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध ढंग से उन्मूलन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में ओजोन छिद्र। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्लोरीन परमाणु बढ़े हैं। वहाँ का हिमछत्रक, जो 2000 मीटर मोटा है, पूरे महाद्वीप को ढके हुए है। इसके पिघलने से जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके कारण समुद्र में 60 से 400 मीटर तक की वृद्धि हो जाने की संभावना है और तटीय जीवन जलमग्न हो जाने की संभावना है। अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत हो चुका है। समस्या के निवारण में विश्वव्यापी प्रयास।
समस्या की गंभीरता को देखते हुए यूनाइटेड नेशन द्वारा 6 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाने के लिए सन 1985 में 20 राष्ट्रों ने सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल में 1987 में 26 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। लंदन में 1990 में लंदन प्रोटोकॉल के तहत 92 देशों ने 2000 ईस्वी तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्पों की खोज के लिए $240 मिलियन तक का कोष स्थापित किया गया है। अब है ओजोन परत के क्षरण के दुष्प्रभाव। अगर ओजोन परत में छेद होता है या कमज़ोर पड़ती है तो उससे त्वचा कैंसर उत्पन्न होने के खतरे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है तथा मानव विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। मोतियाबिंद के रोग की संभावना बढ़ जाती है। अल्ट्रा वायलेट बी किरणों की अधिकता से पादपों की वृद्धि व बीजों में फलों के उत्पादन में कमी आती है। पौधों में जीवों की मूल गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। जलीय जीव पलवकों समुद्री जीवों के अस्तित्व को खतरा होता है और विश्व के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। अतः यह पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें ओजोन परत को बनाए रखना तथा उसको नष्ट करने वाले जितने भी रसायन हैं उनके उपयोग को धीरे धीरे कम करते हुए इस स्थिति तक ले जाना कि ओजोन परत बनी रहे, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर ना आ सकें और जीवन जो भी पृथ्वी पर उपलब्ध है, वनस्पतियां तथा जंतु, वो अधिक सुरक्षित रह सकें। दूसरा विषय है उपभोक्तावाद और अपशिष्ट पदार्थ। विश्व भर में औद्योगिकरण की तीव्र गति हुई है। तकनीकी विकास ने जनजीवन में सभी देशवासियों का स्तर ऊंचा उठाया है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। इस क्रम में गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ी है। उपभोक्तावाद जीवन जीने का वह ढंग है जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज सुख सुविधा अर्जन हेतु धन व्यय करने में संघर्षरत रहते हैं। यह व्यक्ति, समाज और देशों के बीच में ऐसी दौड़ है जो उपभोग की सभी सीमाएं लांघ रही है। उधार लेकर भी व्यक्ति उपभोग वृत्ति को संतुष्ट करने में संकोच नहीं करता। वैश्वीकरण और विदेशी कंपनियों के उत्पादों ने विकासशील देशों के बाजार पर कब्जा कर लिया है। वस्तुतः विकासशील देशों के बाजार व व्यापार को पश्चिमी देशों के ऋण ने व पश्चिमी देशों के उत्पादों ने प्रदूषित कर दिया है। अमेरिका की जनसंख्या, जो विश्व का मात्र 5% है, 30% संसाधनों का उपयोग कर रही है। उपभोक्तावाद पर नियंत्रण करना विकासशील जगत की अनिवार्यता है, जिसके लिए अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित रखें तथा आर्थिक संकट में न फंसें। अपना रहन सहन अपनी संस्कृति के अनुरूप रखें, क्योंकि वैश्विक उत्पाद हमारी जीवन शैली को नष्ट कर सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण कर उपभोक्तावाद से दूरी बनाए रखें। उत्पाद तथा व्यापार पर देशों के साथ सोच समझकर समझौते करें। आधुनिक जीवन मूल्यों और परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों के मध्य संतुलन बनाए रखें। उपभोक्तावाद की संस्कृति अपशिष्ट पदार्थों की जननी है, जिनका रिसाइकलिंग कर पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों के लिए, जैसे पूर्व में भी वर्णित किया है, 3 R माने जाते हैं। नंबर 1 रिड्यूस वेस्ट, रीयूज वेस्ट एंड रिसाइकिल इट। अपशिष्ट पदार्थों को कम पैदा करें। दूसरा है उन्हें पुनः उपयोग करें और तीसरा है उन्हें पुनः नवीनीकरण करें। मानव उपभोक्तावाद के कारण अनावश्यक स्थान व संसाधनों का उपयोग हो रहा है तथा
इसमें संरक्षण के कानूनों का भी उल्लंघन होता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। धन्यवाद।